तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में कार्बन एंड कंपाउंड के में देखा था कि भाई किस तरीके से हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। लास्ट जो उसका टॉपिक है वो है एल्कोहल और एथेनॉल के प्रॉपर्टीज। तो अपन इसके अंदर देखेंगे एल्कोहल और एथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देन अपन देखेंगे कि सैपोनिफिकेशन यानी कि साबुन और जो डिटर्जेंट होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल अपन मेनली जिस एल्कोहल की बात करेंगे वो होगा एथेनॉल यानी कि C2H5OH। और एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है OH। अगर एथेनॉल की स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके की होती है जिसमें 2 कार्बन और एक OH फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं। अपन मेथेनॉल का नॉर्मली यूज नहीं करते हैं किसी भी चीज में क्योंकि वो पॉइजनस होता है। एथेनॉल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसका अपीयरेंस क्या होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, प्लीजेंट स्मेल आती है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व हो जाता है इजीली एथेनॉल। और अगर देखें क्यों डिजोल्व हो जाता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस, लोअर होता है किससे, वाटर से। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी क्या होती है, वाटर से कम होती है, इसीलिए ये फ्लोट करता है उसके ऊपर। और वॉलेटिलिटी की बात करें तो ये वॉलेटाइल है, इसीलिए इजीली वेपराइज हो जाता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अपन देखेंगे वो है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या है कि कंबशन उस प्रोसेस को कहते हैं या उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को बर्न आउट किया जाए, उससे एनर्जी रिलीज हो। अब एल्कोहल जो होता है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, यानी कि ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलेगा। और ये क्या होता है, ये एक गुड फ्यूल के तौर पर कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसकी पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जाती है। आजकल देखते होंगे जैसे पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है E10 E20, आजकल जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो E20 के आ रहे हैं, यानी कि एल्कोहल की यानी कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल के अंदर 20%। अब क्या क्या होता है, अगर एथेनॉल को बर्न किया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होती है। सेकंड रिएक्शन जो है वो है सोडियम के साथ। जब भी एल्कोहल को ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ने की बात की जाए कि वो टूटेगा कैसे, तो एल्कोहल के केस में याद रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव रिएक्ट करने आ रहा है तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव। और सोडियम क्योंकि पॉजिटिव होता है तो वो इस वाले टर्मिनल पर आके जुड़ जाएगा और फॉर्म होगा C2H5ONa, सोडियम एसिड, सोडियम एथेनॉइड। तो और उसके साथ क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जो कि इसकी एक वीक एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगी। सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए यानी कि किसी भी रिएजेंट को अपन को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसके लिए ऑक्सीडेशन एजेंट्स लगते हैं। और ऑक्सीडेशन एजेंट्स का अपन बात करें तो इसमें अपन 2 ऑक्सीडेशन एजेंट कंसीडर करेंगे, एक K2Cr2O7 और KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। इनकी प्रेजेंस में जब अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे एल्कोहल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अब होगा क्या कि यहां से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया जाएगा, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके निकलेंगे जिससे इसके 2 बॉन्ड्स फ्री होंगे और इसकी जगह पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाउंड हो जाएगा और रेस्ट जो बाकी जो स्ट्रक्चर थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इस तरीके से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से। और एक और चीज याद रखने वाली कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब भी लेते हैं और इसमें मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराएं एल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंट में, तो ये ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन करते टाइम ये याद रखना है कि डिहाइड्रेशन इसका होगा सल्फ्यूरिक एसिड, और वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड लेना है। और रिएक्शन का टेम्परेचर कितने पे होगी, 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होगा, फिर से अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। डिहाइड्रेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा एल्कोहल से, तो अगर इससे पानी को रिलीज करना है तो अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन और एक OH, दोनों को इससे बाहर निकाल लेंगे। अब इससे क्या होगा, यहां पर वैलेंसीज फ्री होंगी, तो एक हाइड्रोजन दूसरे पर शिफ्ट हो जाएगा और बीच में डुअल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बीच में एक डुअल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर क्या बनेगा, C2H4 और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इन दोनों को याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। अब अपन बात करें एथेनोइक एसिड की। एथेनोइक एसिड क्या होता है, एथेनोइक एसिड को अपन एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, सिरका भी बोलते हैं। जिसमें फंक्शनल ग्रुप बात की जाए तो वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है जिसमें एक ऑक्सीजन उसके साथ डुअल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है और OH उसके साथ सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। अब इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपीयरेंस कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड है, स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल है, बिल्कुल मतलब स्मेल करने पर बहुत तीखी स्मेल आएगी। सॉल्युबिलिटी मिसेबल होता है वाटर में, इजीली घुल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके पास। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 118 डिग्री सेल्सियस है, हायर देन फ्रॉम एथेनॉल। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट 16 to 70 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, बहुत कम टेम्परेचर पर ही फ्रीज हो जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, यानी कि ग्लेशियल टर्म ग्लेशियर से ली गई है जिसमें इजीली फ्रीज हो जाता है, जम जाता है।
टेस्ट में शोर होता है और लेबोरेटरी में कभी भी इसे टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले इसकी मेटल से रिएक्शन कराएंगे, और मेटल से रिएक्शन में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा इस जगह से, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस और ये वाला सेगमेंट माइनस, और जिंक यहाँ पर, जिंक इस जगह आके अटैच होगा, बिकॉज ऑफ जिंक की वैलेंसी कितनी होती है +2 और यहाँ पर कितनी है -1, तो होल ब्रैकेट लगा के CH3COO का होल ट्वाइस Zn का फॉर्मेशन होगा, और जिंक और मैग्नीशियम लाइक मेटल्स इससे रिएक्ट कर सकती है। देन अपन देखें सेकंड रिएक्शन बेस के साथ रिएक्शन। बेस जब भी ब्रेक डाउन करना हो तो बेस को अपन ब्रेक डाउन करेंगे इस जगह से और इसको ब्रेक डाउन करेंगे इस जगह से। ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, जो कि ये रिलीज हो गया, और ये जो सोडियम है ये इस जगह आके अटैच हो जाएगा, तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। अगर बात करें इसकी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन, अपन ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी एसिड की रिएक्शन आती है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, वही सेम एग्जांपल इस जगह है। जब भी एसिड की रिएक्शन हुई तो वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और ये इस तरीके से ब्रेकडाउन होगा, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, तो इसका प्लस वाला इस जगह आके अटैच होगा और ये इस जगह, तो इससे हाइड्रोजन वाटर CO2 रिलीज हो जाएगी और बनेगा सोडियम एसीटेट। क्योंकि इससे CO2 रिलीज हो रही है तो ये ऑल्सो परफॉर्म लाइम वाटर टेस्ट, तो ये लाइम वाटर टेस्ट भी शो करेगा। अपन ने एसिड या बेस की रिएक्शन सेकंड चैप्टर में देखी हुई है कि जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो CO2 गैस तो निकालता ही निकालता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है एक ऐसी रिएक्शन बता दो जिसमें CO2 गैस निकलती है, तो किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की जब भी एसिड या फिर किसी मेटल से रिएक्ट करा देंगे उसे, तो वो CO2 गैस निकालेगा। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, अपन एसिटिक एसिड और एथेनॉल दोनों को लेंगे और दोनों कंबाइंड होकर एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये कैसे होगा, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड, और मैं जो एल्कोहल है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट पलट के बना रहा हूँ, OH C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H C सिंगल C। अब यहां से क्या होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को अपन रिलीज कर देंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, किसी भी साइड से आप एक OH ले लें और H ले लें, मैंने इस साइड से लिया, आप इस साइड से भी ले सकते हैं, बस मतलब ये है कि एक साइड से OH को रिलीज कराना और एक साइड से हाइड्रोजन को, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। फिर ये दोनों कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ये परफॉर्म होगी किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की में। अपन ने देखा था डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर को निकालने की प्रोसेस मेजरली किसकी प्रेजेंस में परफॉर्म होती है, H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस। अब सेपोनिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें अपन सोप बनाते हैं, यानी कि साबुन बनाने की प्रोसेस को कहते हैं। अब सेपोनिफिकेशन में होता क्या क्या है, अपन सोप बनाते हैं ये बात तो फिक्स है, अपन फैट या ऑयल का यूज करके और बेसिस उसमें मिक्स करते हैं और उसे गर्म करते हैं। सेपोनिफिकेशन में प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, सोप और ग्लिसरॉल। अगर अपन एक्चुअल रिएक्शन देखें तो सेपोनिफिकेशन की ये होती है, फैट और ऑयल रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोप और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा। अब अपन इसमें क्या लेते हैं, फैट और ऑयल का मतलब एस्टर को लेना। अब एस्टर का ब्रेकडाउन कैसे होगा, एस्टर का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से इस जगह से होगा। अब इस जगह ये वाला O नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये भी इसी तरीके से ब्रेकडाउन होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इस जगह आके कंबाइंड हो जाएगा और ये इस जगह चला जाएगा। तो अपन को एक तो मिल जाएगा एल्कोहल या ग्लिसरॉल और एक मिल जाएगा सोप। अभी क्लास 10th के अंदर क्या होता है कि अपन को सेपोनिफिकेशन की यही रिएक्शन दे रखी है, बट इसको अपन एज कंसीडर करते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। अब हाइड्रोकार्बन ग्रुप की जगह अपन लेते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की। कितनी लंबी चेन, अप्रॉक्स कार्बन होने चाहिए उसके अंदर 17 कार्बन होने चाहिए। अब सोप के अंदर, सोप को हीट की रिक्वायरमेंट होती है, सोप के अंदर अपन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं एज अ बेस तो हार्ड सोप्स बनेंगे, यानी कि अपन जो साबुन वगैरह जो बनाते हैं वो बनेंगे। और अगर अपन KOH का यूज करते हैं तो सॉफ्ट सोप बनेंगे, यानी कि शैम्पू वगैरह जो फॉर्म करते हैं, जिन्हें जो लिक्विड सोप्स वगैरह जो होते हैं उनमें अपन KOH का यूज करते हैं। अब सेपोनिफिकेशन की एक्चुअल रिएक्शन ये है, वो 10th में बहुत छोटे लेवल में बता रखी है, लेकिन अपन क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ये जो मॉलिक्यूल है ट्राइग्लिसराइड होता है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। अब ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, अब ये एज अ नेगेटिव की तरह काम करेगा, ये एज अ पॉजिटिव की तरह काम करेगा। अब ये यहाँ पर ये ब्रेक डाउन होके ये इस जगह आके अटैच हो जाता है और ये इस जगह आके अटैच होता है, तो ये ग्लिसरॉल और सोप का फॉर्मेशन होता है। अब सोप में यहाँ ये R जो लगा हुआ है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है, अप्रॉक्स 17 कार्बन की। तो सोप क्या है भाई, ऑयल और फैट की रिएक्शन अपन कराते हैं किससे, बेस से, और हीट करते हैं उसे। एक एग्जांपल भी दे रखा है, सोडियम स्टीरेट C17H35COO Na। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है। अब इसमें आपको ये जो दिख रही होगी इसे बोलते हैं टेल, और ये होता है हेड। अब टेल जो होती है इसकी होती है, इसके दो पार्ट है मेनली, टेल और हेड। अब ये किस किस तरीके से होती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है ये अभी अपन आगे देखेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, जो टेल है ये होती है हाइड्रोफोबिक, और ये जो हेड है ये है हाइड्रोफिलिक। फोबिक मतलब होता है कि वो उससे दूर रहेगी। अब हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से दूर रहेगी। पानी से दूर क्या रहेगी, हाइड्रोकार्बन चेंज होगी, पानी से दूर रहेगी।
और जो हेड वाला जो पार्ट है वो पानी में डिजोल्व होगा। अब होता क्या है, जब भी किसी डर्ट यानी कपड़े पे गंदगी लगी हुई है, अब उस पर जैसे ही सोप आएगा तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से उस डर्ट को बाउंड कर लेंगे, चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। अब ये जो होता है, ज्यादातर डर्ट जो होता है वो अपन कंसीडर करते हैं कि वो फैटी है, यानी कि ऑयल के तौर पर अपन कंसीडर करते हैं। अब ऑयल के अंदर क्या मिक्स हो जाता है, इसकी जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन थी वो तो ऑयल के अंदर मिक्स होगी, और ये जो हेड वाला जो टर्मिनल है ये वाटर के अंदर मिक्स होगा। अब ये जो टेल वाला जो हिस्सा है जो इसके अंदर मिक्स होगा, ये करेगा क्या, ये जो बड़ी ऑयल ड्रॉपलेट है, यानी कि ऑयल की अगर बड़ी जो बूंद है उसको छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। अब इस प्रोसेस को, बड़ी ऑयल ड्रॉपलेट को छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को कहते हैं अपन इमल्सिफिकेशन। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे बोलते हैं अपन मिसेल। तो मिसेल फॉर्मेशन कभी कभार पूछा जाता तो ये इस तरीके से लिख सकते हो, इसको आयनिक हेड बोलते हैं, आयनिक हेड, और ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अगर अपन क्लीनिंग एक्शन की बात करें तो मिसेल का फॉर्मेशन होता है टेल गोज टू ग्रीस और इमल्सिफिकेशन होगा। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे साबुन अपन यूज करते हैं तो अपन अपने घर के टेप वगैरह पे देखें, अपन अपने वॉशरूम में जाएं तो अपन वहां पे क्या होता है, व्हाइट व्हाइट धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। जो टेप होता है उस पर भी व्हाइट व्हाइट पाउडर सा आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्कम। अब स्कम क्यों होता है, जब सोडियम या वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम प्रेजेंट हो तो सोप उनके साथ रिएक्ट करके स्कम का फॉर्मेशन करता है। और स्कम क्या होता है, वाटर में डिजोल्वेबल, यानी कि पानी में घुलेगा नहीं, तो वो वहीं जम जाएगा, ठीक है। तो स्कम का फॉर्मेशन क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम किससे, सोप से फॉर्मेशन करे तो स्कम का फॉर्मेशन हो। इस तरीके से टेप वगैरह व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है। अब इससे बचने के लिए क्या करें, अपन डिटर्जेंट का यूज करें। अब डिटर्जेंट क्या होता है, जैसे सोप जो होता है वो नॉर्मल वाटर में काम करता है, हार्ड वाटर में सही से काम नहीं कर पाता, तो उस जगह अपन डिटर्जेंट लेके आते हैं। अब डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट में मेनली अपन जो यूज करते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स का यूज करते हैं, नॉट नेचुरल ऑयल्स वगैरह का, ठीक है। अब इसके ये जो डिटर्जेंट है 3 टाइप का है, आयनिक, कैटाइनिक और नॉन आयनिक। आयनिक का मतलब ये है ये किसी भी तरह गंदगी को साफ कर देगा, इसे लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। कैटाइनिक ये वो डिटर्जेंट होते हैं जो डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो अपन सैनिटाइजर वगैरह में या एंटीसेप्टिक क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये नॉर्मली शैम्पू वगैरह में, जैसे जो शैम्पू वगैरह कपड़े वगैरह धोने के लिए सोप वगैरह जाता है, लिक्विड सोप वगैरह आते हैं, उनमें यूज किया जाता है। मैकेनिज्म सेम है, सोप की तरह ही मिसेल फॉर्मेशन करेगा और ग्रीस और डर्ट को रिमूव करेगा। एडवांटेज क्या है कि ये हार्ड वाटर पे इजीली काम करेगा और ये स्कम नहीं बनाएगा, यानी सफेद जो धब्बे वगैरह आते हैं, स्पॉट वगैरह आते हैं, वो नहीं आएंगे। दोनों में फर्क क्या है, नेचुरल ऑयल ऑफ फैट, इसमें पेट्रोकेमिकल्स, पुअर इन हार्ड वाटर, और ये अच्छे तरीके से काम करता है, स्कम फॉर्म करेगा, ये स्कम फॉर्म नहीं करेगा। बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है मोस्टली, माइल्ड, यूज फॉर बाथिंग, स्ट्रॉन्ग, यूज फॉर वॉशिंग, मतलब इससे स्किन वगैरह अगर डिटर्जेंट को यूज करेंगे तो वो इरिटेशन देगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इको फ्रेंडली है, माइल्ड है और नॉट गुड इन हार्ड वाटर है। डिटर्जेंट के क्या है, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग, वर्क इन हार्ड वाटर, कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये कुछ पॉइंट्स थे जो अपन को सोप, एल्कोहल और एसिटिक एसिड के बारे में याद रखने हैं। एल्कोहल में एक रिएक्शन और रहेगी जिसमें अपन एल्कोहल की